ये था कि भाई वक्फ बोर्ड में जितने भी अधिकारी होते हैं वो सब सरकार अपॉइंट करती है, राज्य वक्फ बोर्ड में सरकार अपॉइंट करती है, यानी कि राज्य सरकारों के पास काबिल मुसलमान, ईमानदार मुसलमान ऑफिसर नहीं है जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को ठीक तरीके से रेगुलाइज कर सके। राजीव जी, यही हुआ ना इसका मतलब? भाई गैर मुस्लिम इसलिए रखे गए क्योंकि मुसलमान ईमानदार और काबिल अफसर है नहीं वक्फ बोर्ड में रखने के लिए राज्य सरकारों के पास और केंद्रीय वक्फ काउंसिल के पास। देखिए, सबसे पहली बात तो आवाज बढ़ाइए जरा राजीव जी। गरिमा जी, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज मिल रही है? अब मैं सुन पा रही हूँ राजीव जी, प्लीज कैरी ऑन। जी गरिमा जी, इस जेपीसी का गठन किन लोगों की मांग पर किया गया? हिंदुस्तान के विपक्ष की मांग थी कि ये जेपीसी को सौंपा जाए। जेपीसी की 36 बैठकें, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये संसद में किरण रिजिजू ने खुद कहा कि 36 बैठकें, 200 घंटे इसमें खर्च किए गए, 284 पक्षकारों से बात हुई और पूरे देश के जो भी स्टेक होल्डर्स हो सकते थे, नॉन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उन सबों की ओर से जो भी बातें कही जा सकती थी वो सब कुछ उनके संज्ञान में था। और कई तरह के भ्रम भी फैलाए गए। अब राष्ट्रीय जनता दल भी यहाँ है और अपोजिशन के लोग भी हैं कि हम लोगों की बातें नहीं सुनी गई। कई ऐसी मांगे अपोजिशन की भी थी जो अभिलेखों का अध्ययन करेंगे तो उससे स्पष्ट हो जाएगा, जिसे जेपीसी ने स्वीकार किया। अब आरजेडी जैसी पार्टी जेपीसी में तो थी नहीं, फिर भी कोई महत्वपूर्ण सुझाव उनकी ओर से जेपीसी को प्राप्त नहीं हुआ है। अब आगे की बात मैं कह रहा हूँ, अगर इसे धार्मिक नजरिए से देखें तभी इस तरह के बयानों का मतलब है कि ये उनके धर्म के मामले में यह हस्तक्षेप है। लेकिन अगर वक्फ की संपत्तियों को लेकर एक प्रशासनिक व्यवस्था, एक वैधानिक प्रशासनिक व्यवस्था, जिसको हम कह सकते हैं कि स्टैट्यूटरी एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट है ये, और रिलीजन का सवाल कहाँ है? रिलीजन का सवाल है इमाम बाड़ों को लेकर के, मस्जिद को लेकर, ईदगाहों को लेकर, कब्रिस्तान के मसले जहाँ होंगे, उनकी जो खुद की कमेटियां हैं, उन कमेटियों में कोई भी नॉन मुस्लिम तो नहीं होने जा रहा है। वो तो स्थानीय स्तर पर वो कमेटियां राजीव जी, कहीं चूक हो रही है क्या तो जेडीयू से इस बार? क्योंकि आप फॉर्मर एमएलसी हैं गुलाम रसूल बलियावी, जो बयान आज दे रहे हैं, उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए बहुत काम किया है, स्वीकार कर रहे हैं, और कहा कि लेकिन इस बार उनसे चूक हो गई है, उनको देखना पड़ेगा। चूक हो गई क्या कहीं जेडीयू से इस दफा? मु जी, मुझे अनइंटरप्टेड पहले अपना जवाब देने का अवसर दीजिएगा, जिससे कि मैं आपको एक संवेदनशील मसले पर मैं समझता हूं कि मुझे अपनी बात रख लेने दीजिए। सबसे पहले जनता दल यूनाइटेड का जो मुसलमानों के साथ का रिश्ता है, इसको पार्टी के अंदर का कोई लीडर कहे या हमारे विरोधी कहे, आप आम मुसलमानों से जब पूछेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। बिहार एक ऐसा राज्य है जहां मैंने बार बार डंके की चोट पर कहा, जहां दंगे नहीं होते हैं। 20 वर्षों में दंगे नहीं हुए, कभी कर्फ्यू नहीं लगा, और मुसलमानों के लिए जो एक संवेदनशील कब्रिस्तानों की घेराबंदी हुई है। लेकिन ये भी सच है क्या राजीव जी कि 43 विधायकों में से एक मुसलमान विधायक जेडीयू का 2020 में जीतकर नहीं पहुंचा विधानसभा? ये तो सच है ना। हाँ, तो इसका जवाब भी तो ले लीजिए। बावजूद कि हमारे कोई भी 11 उम्मीदवारों में से चुनाव नहीं जीता, उसके बाद भी जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, विधान परिषद में, हमारे 3 सदस्य मुसलमान हैं। सुन लीजिए, हमारे राज्यसभा में लगातार सदस्य मुसलमानों के होते रहे हैं, और साथ ही साथ जो भी बिहार के बोर्ड कॉर्पोरेशन, जो भी सूत्री की कमेटियां, सरकार की जो भी कमेटियां होती हैं, मुसलमानों का हक उन पर उतना ही है जितना दूसरे धर्मों के मानने वाले लोगों का। नहीं, लेकिन जेडीयू को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है क्या? और ये मैं आंकड़ों से कह रही हूँ राजीव जी, ये मेरी अपनी सोच नहीं है, आंकड़ों से बता रही हूँ। 2020 में 76% मुसलमानों का वोट मिला महागठबंधन को, एनडीए को मिला 5% वोट। ये सच है क्या कि बीजेपी के साथ जब जेडीयू खड़ी होती है, क्योंकि 2015 में आप अकेले लड़े थे, महागठबंधन के साथ लड़े थे, तब मुसलमान विधायक जीत कर आए, बीजेपी के साथ गए, विधायकों की संख्या हो गई 0।
हम 20 वर्षों में तो 17 वर्ष हम बीजेपी के साथ ही रहे हैं और मुसलमानों का वोट ज्यादा मिला या कम मिला, राज्य की जो जिम्मेदारी थी मुसलमानों को लेकर के, उनके कल्याण के लिए, उनकी शिक्षा को लेकर, उनके रोजगार के लिए, मैं नहीं समझता हूं कि ऐसी कोई मिसाल हो सकती है जहां वोट कितना मिले ना मिले इसकी बगैर परवाह किए नीतीश कुमार जी ने बराबर मुख्य धारा में मुसलमानों के कल्याण के लिए सारे बड़े फैसले लिए। हाँ, लेकिन क्या परसेप्शन बदल जाता है? मैं ये सवाल दरअसल आपसे पूछना चाहती थी कि जब जब आप खड़े होते हैं बीजेपी के साथ आकर, तब तब परसेप्शन बदलता है क्या? देखिए, नहीं, मैंने कहा कि इस पार्टी का अलायंस भारतीय जनता पार्टी के साथ सत्ता में 20 वर्ष, जिसमें 17 वर्ष हम एनडीए के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ है, तो ये सवाल कहाँ खड़ा होता है कि हम उनके साथ कब गए? हम उनके साथ नहीं थे। 17 वर्ष ये एक असाधारण आना जाना लगा भी रहा, लेकिन हम तो लगातार उनके साथ थे। पर खैर चलिए, डॉक्टर